हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स के बारे में जानते हैं। द एम्प्रेस, द हर्मिट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। इट मीन्स दैट आपका एक बिहेवियर या फिर आपकी लाइफ में जो एक बदलाव आया है, ये बदलाव आपके करियर फ्रंट को लेकर हो सकता है, आपकी थिंकिंग को लेकर हो सकता है। आप में जो भी चेंजेस आए हैं, अगर आपने इनको अपने उन सारे चेंजेस के बारे में बताया है, आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ये अपडेट अगर आपने इनसे शेयर की थी तो ज़रूर ये बहुत सारे क्वेश्चंस में चले गए हैं। मैंने जैसे कि आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में बताया ही था कि कुछ आपके सवाल या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन इनको काफ़ी सारे सवालों में छोड़ गई और इसीलिए ये एक डिस्कनेक्ट में चले गए होंगे। सोशलाइजिंग इन्होंने करना छोड़ दिया होगा, जो मतलब इट्स नॉट अबाउट कि सबसे डिस्कनेक्ट होकर बिल्कुल ही ये एक सॉलिट्यूड में चले गए, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि इनका जो यूजुअल टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं या फिर इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ जिस भी वे में ये एक रूटीन शेयर करते हैं, वो शायद इन्होंने वो रूटीन चेंज कर दिया है। ये ज़्यादातर लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, बिकॉज इन्हें कुछ अपने लाइफ के बारे में डिटेल्ड वे में रियलाइजेशन में जाना है, कुछ समझना है, इन्हें कुछ क्रिएट करना है इन्हें अपनी लाइफ में। तो इसीलिए शायद जब ये आपकी तरफ देख रहे हैं या फिर आपके बारे में जब सोच रहे हैं तो आप इन्हें कम्प्लीटली एक चेंज्ड पर्सन लग रहे हो। इंडीड आप एक बहुत ही ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड पर्सन लग रहे हो, और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअलिटी में भी आप एक ग्रोन पर्सन लग रहे हो। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि लास्ट टाइम जब ये आपसे मिले थे या फिर लास्ट टाइम जब आपका और इनका कन्वर्सेशन हुआ था, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थे। बहुत ही ज़्यादा नैगिंग या फिर किसी चीज़ के लिए कंटिन्यूसली डिमांड करना और एक ही चीज़ के पीछे लगे रहना, भले ही वो किसी डिसीजन मेकिंग को लेकर होता या फिर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए होता, कमिटमेंट के लिए होता, फाइनेंसेस के लिए होता, जो भी था आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है गाइस, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड नज़र आ रहा है। और ये जो पोजीशन है आपने काफ़ी मेहनत से हासिल की है। ये पोजीशन आपको शायद ऐसे ही नहीं मिली है। यहाँ पर आपने खुद को कई बार ट्रांसफॉर्म किया, और हो ना हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे इसी पर्सन का हाथ होगा। इस पर्सन ने आपको इस हद तक ट्रिगरिंग दी थी गाइस, जहाँ पर शायद आप पूरी तरीके से टूट गए थे। आप अपने आप को बहुत मुश्किल से समेट पाए हो, या फिर दोबारा से एक फेनिक्स की तरह आप दोबारा से खड़े हो पाए हो। लाइक फेनिक्स इज राइजिंग फ्रॉम द एशेस, यू नो। उन एशेस में ये आपको छोड़कर चले गए थे, और वहाँ से आपको खुद को समेटना, दोबारा से खड़ा करना, ये शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने आपको स्ट्रेंथ दी या फिर इन्होंने आपको वहाँ से राइज होने में हेल्प की थी, ऐसा नहीं था। ये पर्सन हो सकता है आपको लिटरली छोड़कर चले गए थे, और शायद आपके फैमिली या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स ने आपको बहुत ही ब्यूटीफुली संभाला, सपोर्ट किया, एनकरेज किया, इंस्पायर किया और किसी डायरेक्शन की तरफ पुश किया, तब जाकर आप संभल पाए हो। फाइन। और यहाँ पर किसी सोलमेट का भी हाथ हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है, जैसे कि फ्रेंड हैं या कोई फैमिली मेम्बर हैं जो हमेशा आपको समझते हैं, आपके दुख दर्द में आपको हमेशा साथ देते हैं, तो ऐसी कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में रहे होंगे जिन्होंने आपको मदद की, तब जाकर आप इन सारी एनर्जीज़ में स्टेप इन कर पाए, जो कि अब आप एक ऐसी पोजीशन पर हो
एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर हो, वहाँ से आपको कोई हिला नहीं सकता। और ये जो चेंज जब आपके पर्सन आप में देख रहे हैं तो दे आर गॉट सरप्राइज्ड या फिर शॉक्ड, जो भी कह सकते हो आप। इनको आपने कई सारे क्वेश्चंस में शायद डाल दिया। और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स जब इनसे पिछली बार मिली थी या फिर एक जो आपका लास्ट टाइम वाला कन्वर्सेशन था, वहाँ पर आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थे, लेकिन अब की बार यू आर अ चेंज्ड पर्सन कम्प्लीटली। कह सकते हैं ना, पूरा आपका 360 डिग्री एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यू आर द डिफरेंट पर्सन ओनली, बिल्कुल ही आप बदल गए हो। तो ये बदलाव शायद इन्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी गाइस। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दे आर नॉट हैप्पी, दे आर हैप्पी, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में है। ये ज़रूर आपके साथ भी अपने डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स शेयर करते हैं। मतलब आप दोनों का एक ही म्यूचुअल डिज़ायर या ड्रीम होगा, एक बॉन्ड में आप बंधना चाहते हो, लेकिन शायद आपकी पोजीशन इनसे कई ज़्यादा हायर वे में चली गई। मैं ऐसा कह सकती हूँ, जिस वजह से आप दोनों में एक सेपरेशन आया था, भले वो किसी भी वजह से हो, वो वजह बदल गई है, लेकिन आपने उस वजह को ही बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपके पर्सन इन्हीं शायद थॉट्स में बने हुए हैं, कंटिन्यूसली कुछ सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली गॉट हैपेंड। जब ये आपको छोड़ कर गए थे, आप क्या थे और आप आज क्या बन गए हो। यू आर अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन। तो ऑन द अदर हैंड आपकी थॉट्स इस पर्सन को लेकर बनी हुई हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि यू आर अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। द व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि इस पर्सन के आपकी लाइफ में जाने के बाद से लेकर आज तक जो आपकी लाइफ में एक बदलाव आया है, वो एक व्हील ऑफ फॉर्चून है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि फॉर्चून एंड यूनिवर्स हैज स्माइल्ड अपॉन यू, और उसके बाद से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री वेज में बदल गई। और अब जब ये आपकी लाइफ में वापस आए हैं गाइस, तो शायद आपकी एनर्जीज इस वे में मुझे शो हो रही हैं कि आप अपनी पोजीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो। आप इस पोजीशन को खोना नहीं चाहते। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग देते हैं तो इट कैन बी अ टफ चॉइस फॉर यू। बहुत सारी फेमिनिन्स के लिए ये करियर या फैमिली में से चूज़ करने वाली बात है। जैसे कि अगर आपको आपके मैस्कुलिन के साथ आगे बढ़ना है तो आपको किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ भी हो सकती है या फिर करियर लाइफ भी हो सकती है। तो आपको एक चीज़ का सेक्रीफाइस देना पड़ सकता है। ये थॉट शायद आपको परेशान कर रहा होगा। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपको कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ सकता है, और यही थॉट आप बार बार शायद सोच रहे होंगे, और इस थॉट को शायद आप डिफेंड भी कर पा रहे होंगे कि नहीं, मैं इस पोजीशन को या फिर इस चीज़ को मैं नहीं खो सकती या फिर नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर द चैरियट वाली एनर्जीज हैं। इट्स काइंड ऑफ अ बीइंग अ विक्टोरियस पर्सन। मतलब आपको इस पोजीशन में भी जीतना है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग में ना आना पड़े। आपको सब कुछ चाहिए, मतलब आपको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और ऐसा ही शायद आप कुछ प्लान कर रहे होंगे कि आपको दोनों चीज़ें मिल सकें बिना किसी चीज़ का सेक्रीफाइस दिए। तो ये आपकी थॉट्स है कि कहीं पर आप खुद को एक डिफेंडिंग एनर्जीज में बनाकर रख रहे हो, यानी कि आप उस पोजीशन में अपने आप को बरकरार रखना चाहते हो जहाँ पर आप एक विक्टोरियस पर्सन हो और आपके पास सब कुछ है, आपको किसी भी वजह से कुछ भी छोड़ना ना पड़ जाए। तो ये आपकी करंट थॉट्स हैं आपके पर्सन को लेकर कि अगर कल को आपके पर्सन एक कमिटमेंट वाली एनर्जीज में आपको शो भी होते हैं तो आपको कुछ छोड़ना ना पड़े। तो एक प्रिपरेशन कह सकती हूँ मैं, आगे की एक फोरकास्ट है आपके पास कि अगर ऐसा कुछ आगे होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये आप ऑलरेडी बैठकर सोच रहे होंगे। तो आपकी भी एनर्जीज कहीं ना कहीं इसी वे में मुझे शो हो रही है कि आप एक रिलैक्सेशन मोड में हो, लेकिन कुछ प्लान भी कर रहे हो, ताकि आपको हारना नहीं है, आपको जीतना है। अपने उन सारे कॉन्फिडेंस को गैदर करने की कोशिश कर रहे हो
ये जब आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिले या फिर आपको कुछ एक्शन लेना पड़े तो उस एक्शन में आप फेल ना हो, उस एक्शन में आप पास हो जाएं और एक मोरोवर एक विनर आप बन जाएं, यही आप चाहते हो। तो अब देखते हैं गाइस आपके पर्सन की और आपकी 3D लेवल पर एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, आपके पर्सन आपके लिए द स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। ये इनका एक इनर स्ट्रगल है, जैसे कि इनका इंट्यूशन, इनकी डिज़ायर्स एक तरफ है और जो इनका माइंड है और जो अदर चीज़ें इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स के तौर पर, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, फाइनेंसेस हैं, फैमिली हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में एक स्ट्रगल बनी हुई हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इनके लिए बनी हुई हैं, तो ज़रूर ये एक स्ट्रगल में बने हुए हैं कि ये फाइनली अपनी इंट्यूशन की सुने या फिर जो इनको दिखाई दे रहा है, जो इनकी लाइफ की ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हो सकता है इतनी आसान नहीं है टू कॉन्कर, राइट। तो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें या अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचें। और डिज़ायर्स इनके ऐसी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं कि जैसे कि इनके सामने कोई जैकपॉट रखा हुआ हो, एक ट्रेजर आप इनके लिए शो हो रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये आपको देखते हैं। यू आर दैट पर्सन, या फिर आप वो पर्सन बन गए हो जिनकी शायद इन्होंने हमेशा से एक चाहत रखी थी। आप चेंज हो गए हो गाइस, और शायद आप वही पर्सन बन गए हो जिन एनर्जीज में ये आपको हमेशा से देखना चाहते थे। जैसे कि यू आर बीइंग द एम्प्रेस, द एस्टैब्लिश्ड पर्सन, यू गाइज हैव बिकम अ ड्रीम पर्सन फॉर योर मैस्कुलिन्स। लाइक ऐसे पर्सन का इन्होंने कभी सपना देखा था या फिर ये चाहते थे कि आप इस वे में चेंज हो जाएं और आपने वही कर दिखाया। इसीलिए ये एक शॉक में चले गए, मैं कह सकती हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ हैप्पीली सरप्राइज्ड। इनको जो सरप्राइज आपने दिया है वो एक हैप्पी सरप्राइज है और ये इस चीज़ से खुश हैं और ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं, एक स्ट्रगल में बने हुए हैं कि आपकी तरफ ये किस वे में आगे बढ़ें। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। जो आपने इनकी तरफ कोई न्यूज़ दी है या फिर जो भी आपने कहा है, ये उन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। भले इनकी लाइफ में जितने भी सारे ऑब्स्टिकल्स हो, जो भी जितना भी इनर स्ट्रगल ये अभी महसूस कर रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपने इनकी तरफ एक समझ लो जैकपॉट ऑफर किया है, एक ट्रेजर आपने इनकी तरफ रख दिया है, तो ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ से ये वॉक अवे नहीं हो सकते। इनको हर हाल में कोई एक एक्शन लेना पड़ेगा, रिएक्शन शो करना पड़ेगा, वरना इनको ऐसा लगता है कि इतने टाइम के बाद जब आप इन्हें मिले हो तो आप इनसे वॉक अवे भी हो सकते हो। मतलब अब आप एक हायर पोजीशन पर हो, अब आप वो पर्सन नहीं रहे कि आप इनके लिए मिन्नतें करते रहोगे, अपने एक वल्नरेबिलिटी में बने रहोगे, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहे। यू गाइज हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। तो यही चीज़ इनको डरा रही है, ये मैं डर भी कह सकती हूँ। स्ट्रेंथ की एनर्जीज एक डर भी है कि आपको कहीं खो ना दें, कहीं आप इनसे वॉक अवे ना हो जाओ। अब इतने टाइम के बाद जब आप मिले हो एक चेंज्ड पर्सनालिटी के साथ, तो ये आपको कहीं खो ना दे, यही ये सोच रहे हैं गाइस। फाइन। तो ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 2 ऑफ कप्स की शो हो रही हैं। तो ज़रूर आप इस पर्सन के लिए किसी भी रिस्क को उठाने के लिए रेडी हो। अगर एक स्ट्रगल आपके अंदर बना हुआ था किसी चीज़ को लूज़ करने का, या फिर कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ प्रेजेंट ना किया जाए कि आपको इन्हें छोड़कर कुछ और चूज़ करना पड़े या फिर कुछ और छोड़कर इन्हें चूज़ करना पड़े, तो ऐसा सिनेरियो अगर बन भी रहा है गाइस, तो मे बी कहीं ना कहीं एक आपका जो दिल है वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है। मतलब दिल में आप इन्हीं के लिए वो पोजीशन देखते हो जहाँ पर आपने इनको एक किंग बना कर रखा हुआ है और इस किंग के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब बीइंग द फूल, यू कैन लीव एनीथिंग, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ।
जैसे कि आप जंप करने के लिए रेडी हो, कहीं से भी जंप करने के लिए रेडी हो। तो ऐसी एनर्जीज हैं कि आप इनके लिए एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी छोड़ सकते हो। तो ये एक्चुअल में फीलिंग है आपकी। लेकिन आपके जो माइंड की एनर्जीज हैं वहाँ पर आप देख सकते हो आप कितने स्ट्रांगली किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हो। तो दिल और दिमाग दोनों ही की एनर्जीज को अगर मैं कंपेयर करूँ गाइस, तो आपके अंदर एक विनर है और आप इस पर्सन की पोजीशन को लूज़ करने नहीं दोगे। आप इस पर्सन से उतना ही प्यार करोगे, भले ही आप कितनी ही हाईएस्ट पोजीशन पर क्यों ना चले जाओ। इस पर्सन को जिस वे में आप पैम्पर किया करते थे, जिस वे में एक अनकंडीशनैलिटी दिया करते थे, एक पेडिस्टल पर आप इन्हें जो रखा करते थे, किंग की जगह आपने इन्हें अपनी लाइफ में दे रखी है और वही कंटिन्यू रहेंगी। आपके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आएगा। भले ही आपकी पोजीशन में बदलाव आ गया, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। आप इस पर्सन को उसी तरीके से चाहोगे जैसे चाहा करते थे। जो भी आप इस कनेक्शन पर इन्वेस्टमेंट रखा करते थे, वही सेम पैटर्न आप फॉलो करोगे। कुछ भी आपके अंदर चेंज नहीं आएगा गाइस। तो आपके पर्सन खामखा ही इतनी ज़्यादा परेशानी सेंस कर रहे होंगे कि आप कहीं बदल ना गए हो या फिर आप चेंज ना हो गए हो, कहीं आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ। काफ़ी सारे स्ट्रगल्स में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब ये आपको इवन सोशल मीडिया पर भी स्पाई कर रहे हैं, अगर आपके स्टेटस इन्हें ऐसे शो हो रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हो अपनी लाइफ में, करियर वाइज या फिर जो भी चीज़ें हैं, इवन बहुत सारे फेमिनिन्स अगर अपने लुक्स को लेकर कुछ ऐसे पोस्ट वगैरह डालते भी हैं, तो आप शायद बहुत अच्छे दिख रहे होंगे इन्हें, क्योंकि एम्प्रेस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्यूटी। तो बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल इन्हें नज़र आ रहे होंगे। तो एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना, कि पता नहीं ये पर्सन तो डे बाय डे संवरता जा रहा है, निखरता जा रहा है, और ये पर्सन अब मुझे कैसे पसंद करेगा। ये एक समझ लो इनसिक्योरिटी है, ये एक इनर स्ट्रगल है। ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा अगर इनकी तरफ आपका बिहेवियर मैसेजेस के थ्रू या फिर कॉल्स के थ्रू वैसा इनको नज़र आता है। एक क्लियर कम्युनिकेशन लगेगा यहाँ पर। बाकी तो सब कुछ प्रोसीड हो ही रहा है गाइस, इजंट इट। आप देखते हैं कि व्हाट कैन बी द मेन ऑब्स्टिकल हियर फॉर योर मैस्कुलिन टू टेक एन एक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। एक कंफर्टेबिलिटी, जैसे कि ये अपने अंदर वो कंफर्टेबिलिटी नहीं फील कर रहे हैं कि टू टेक एन एक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क इनके ईगो पर भी आ गया है, मेल ईगो कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन एक मेल एनर्जीज में होंगे। तो ज़रूर इन पर एक मेल ईगो इम्पैक्ट डाल रहा है कि अब कैसे क्या चीज़ें करनी होंगी कि वो पावर अपना, वो मेल ईगो अपना हर्ट ना हो, समझ रहे हो, और वो कंफर्टनेस कैसे लाया जाए। आपकी पोजीशन डे बाय डे हाई होती जा रही है और ये आपके साथ एक मैचअप में कैसे आए। तो ये स्ट्रगल है इनका, और इस चीज़ को धीरे धीरे ही कॉन्कर किया जा सकता है। ये ऑब्स्टिकल है इनका, मैं देख रही हूँ, ये एक स्ट्रगल है इनका। वैसे देखा जाए तो आप बहुत स्वीट होंगे इनके टूवर्ड्स, लेकिन हो सकता है कुछ बातें आपकी इस वे में शो हो गई होंगी कि जहाँ पर आप में एक बदलाव इनको देखने को मिला, और इस वे में इन्होंने शायद आपको कभी देखा नहीं था, या फिर आपके अंदर जो चेंज आया है वो चेंज इन्होंने पहले नहीं देखा था। अब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी पोजीशन से आपको कोई हिला नहीं सकता। यू आर द ऑथोरिटी हियर। तो शायद यही बात इन्हें डरा रही है। अब तक भी शायद यही विनर रहे होंगे, हमेशा की तरह आपने इनको विनर बनाया था। अगर किन्हीं कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स में आपने हमेशा इनको जितवाया था, आपने हमेशा इनको एग्री किया था, तो अब आपके अंदर एक चेंज ये देख रहे हैं। ये चेंज किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है गाइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। पैसा भी ज़रूरी नहीं कि पैसे के वाइज ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, या फिर किसी और चीज़ के बारे में लेकर हम स्पेसिफिक हो रहे हैं यहाँ पर। नो, इट कैन बी एनीथिंग जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो हो रहे हो। फाइन, ये एक पर्सनैलिटी वाइज भी ग्रोथ हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए, सेल्फ लव में आ गए होंगे। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़रूर चेंज हो गई है।
तो फाइनली वे दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो अभी जितना भी इनको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट नज़र आ रही हैं गाइस, ये धीरे धीरे चेंज होंगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, तो एक फ्रूटेशन तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि मैनिफेस्टेशन आपने यहाँ पर रखी है, इस पर्सन को आपने मांगा है, इस पर्सन को आप चाहते हो, तो जो भी विश की फुलफिलमेंट है आपके लिए होने वाली है। और इस पर्सन को फाइनली एक अग्रीमेंट में आना ही पड़ेगा, अपने उस स्ट्रगल से बाहर आना ही पड़ेगा। यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज़ हैं, कुछ यहाँ पर शिफ्ट ज़रूर आएगा, कुछ एंड होगा, कुछ बिगिन होगा। तो इनका स्ट्रगल ज़रूर एंड होगा और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। एंड ऑल्सो 10 ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पी एंडिंग्स। तो जितने भी स्ट्रगल्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सारी चीज़ों की एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है गाइस। आपके पर्सन फाइनली उस स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और आपके साथ एक यूनियन या रीयूनियन में आएंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट, लाइफ टाइम कमिटमेंट, एक इवन फैमिली का भी कार्ड है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर 10 ऑफ कप्स दर्शा रहा है। तो इट इज़ अबाउट द कंप्लीशन गाइस, ओके। तो आई होप ये शिफ्ट काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।